शादी के सिर्फ 18 महीने बाद उस बेटी की मौत हो जाती है। ससुराल वाले कहते हैं कि उसने तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कहती है। टूटी हुई अंदरूनी नसें, दिमाग में खून का थक्का, फटी हुई तिल्ली, शरीर पर कई गहरे जख्म। क्या यह आत्महत्या थी या दहेज के नाम पर की गई क्रूरता की आखिरी सीमा? मामला ग्रेटर नोएडा का है। 24 साल की दीपिका नागर, शादी करीब 1.5 साल पहले ऋतिक नागर के साथ हुई थी। परिवार के मुताबिक शादी में करोड़ों रुपए खर्च हुए भैया। कैश, गाड़ी, जेवर सब दिया गया, लेकिन दहेज की भूख नहीं मिटी। दीपिका के परिवार का कहना है कि हर त्योहार पर उसे नए गहने लाने का दबाव बनाया जाता था। कभी सोना दो, कभी कैश दो, और अब कह रहे थे 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर दोनों चाहिए। 17 मई की रात अचानक खबर आती है कि दीपिका तीसरी मंजिल से गिर गई। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बताता है, लेकिन मायके वालों को शुरू से ही शक था कि कुछ गड़बड़ है। परिवार का यह भी आरोप है कि दीपिका को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। उन्हें लगता है कि बेटी की हत्या कर इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। बच्ची को मारा गया और उसका उठा के फेंक दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। जो रिपोर्ट सामने आई है, मामला गंभीर हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के शरीर पर कई बाहरी और अंदरूनी चोटें थीं। दिमाग में खून का थक्का यानी कि हेमेटोमा मिला है। जो तिल्ली होती है, लीवर होती है, किडनी होती है, उसमें गंभीर चोटें हुई हैं। मारते हैं जब तो गंभीर चोटें लगती हैं लीवर और किडनी पर। रिपोर्ट में चेहरे पर, हाथ में, पेट पर, जांघ पर हर जगह गहरे चोट के निशान हैं। घुटने पर बोन डीप क्या होता है? हड्डी तक पहुंचने वाला जो घाव होता है वो भी मिला है। कई रिपोर्ट्स में कान से खून बहने, शरीर पर गंभीर कंट्यूजन यानी कि अंदरूनी चोटों का जिक्र है। दीपिका के परिवार का कहना है कि उन्होंने कई बार बेटी को समझौता करने की सलाह दी थी कि बेटा मान जाओ, परिवार है, ठीक है। उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय से उनको अंदाजा ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी यातनाओं से गुजर रही है। आज परिवार सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, अगर शादी के बाद भी लगातार मांगे बढ़ती रहें तो क्या इसे रिश्ता कहा जाएगा? ये तो सौदा हुआ ना भाई साहब। मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक पति और ससुराल वाले पहले से ही हिरासत में हैं। सास समेत कई लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसको जांच में जोड़कर आप पूरी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश पुलिस महकमा कर रहा है। भारत में दहेज लेना, दहेज देना दोनों अपराध है। इसके बावजूद हर साल सैकड़ों नहीं, हजारों महिलाएं दहेज प्रताड़ना का शिकार होती हैं। नेशनल लेवल पर जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि दहेज से जुड़े मामलों में उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में संख्या बहुत ज्यादा है। सबसे दुखद बात यह कि कई लड़कियां अत्याचार सहते हुए भी चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि समझौता ही शादी बचाने का रास्ता है। दीपिका की मौत कैसे हुई, अदालत और जांच तय करेगी, लेकिन एक बात साफ है, अगर रिश्ते प्यार की जगह लालच पर टिक जाएं तो शादी घर नहीं, यातना घर बन जाती है। और सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर दहेज के नाम पर कितनी दीपिका अभी और जान गंवाएंगी। विचारिएगा जरूर। जय हिंद।